नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत जो सहायता राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लाभार्थी मनरेगा के उस सहायता राशि को किस तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि उनके खाते में कितने रुपए मनरेगा के तहत जो है रिसीव होने वाले हैं, और उसी के साथ उसका जो पेमेंट स्टेटस है वो क्या है, कब तक खाते में पैसे आएंगे, कितने रुपए की डिमांड जो है मनरेगा के तहत ब्लॉक स्तर से उनके प्रोफाइल के अंदर जो है किए गए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित जो मनरेगा के अंदर पेमेंट होते हैं, जिसमें राज्य के आधार पर ये पैसे निर्धारित होते हैं। कुछ राज्य के अंदर 30,000 रुपये तक लाभार्थियों को अतिरिक्त आवास योजना के सहायता राशि के अलावा लाभार्थियों के खाते में दिए जाते हैं, और इसी के साथ कुछ कुछ राज्यों के अंदर 20,000, 22,000 और 25,000 रुपये तक उनके खाते में दिए जाते हैं, ताकि वो जब उनका घर निर्माण हो रहे हैं उस समय उसमें कार्य कर सके और मनरेगा के तहत जो सहायता राशि है उसे भी प्राप्त कर सके। तो साथियों, इस प्रकार की डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मनरेगा पेमेंट से संबंधित आप सभी को यूट्यूब में नहीं मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आप सभी को डिटेल जानकारी क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे, किस तरीके से अगर आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो किस तरीके से आप जो है ब्लॉक जाकर डिमांड कर सकते हैं, उसकी भी प्रक्रिया मैं आप लोगों को पूरी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं हमने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के एक लाभार्थी का पेमेंट डिटेल्स ओपन करके रखा हुआ है। ये जो लाभार्थी है, इनको इस योजना के तहत जो भी मनरेगा के अंदर पेमेंट मिलने थे वो उनके खाते में रिसीव हो चुके हैं, और इसी के साथ मैं आप लोग को एक और लाभार्थी की डिटेल्स भी ओपन करके दिखाऊंगा, जिनका अभी मनरेगा के तहत जो पैसे उनको मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो उन्हें कौन सा प्रोसेस करना है और ये लाभार्थी क्या प्रोसेस किए हैं उसके विषय में पहले आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, यह है लाभार्थी का प्रोफाइल, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और जैसे आप भी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से इस प्रोफाइल को ओपन करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आप सभी को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको साथियों दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, कन्वर्जेंस डिटेल्स करके, जिसमें एक उजाला कनेक्शन का आपको देखने को मिलता है, जो उज्ज्वला कनेक्शन के थ्रू लाभार्थियों को गैस सिलेंडर मुहैया कराए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर आप सभी को मनरेगा करके एक ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, और उसके साइड में आपको साथियों एक स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसकी जो पेमेंट डिटेल्स है उसे चेक करने के लिए और ट्रैक करने के लिए आप सभी को साथियों क्या करना है, इस स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप स्टेटस पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो जो है आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप के अंदर जो है ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा प्रतीक्षा करना है। उसके बाद जैसे ही ये डिटेल्स आपके सामने ओपन होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि लाभार्थी का जो मनरेगा के अंदर वर्क क्रिएशन किए गए थे, उस आवास योजना के अंदर जो आवास निर्माण हो रहे हैं उसमें कार्य करने के लिए लाभार्थी का, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, पंचायत, वर्क कोड, वर्क नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद साथियों एग्जीक्यूशन लेवल, वर्क स्टेटस, कैटेगरी नेम, एजेंसी नेम, उसके बाद पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको डिटेल्स, पेमेंट की डिटेल्स को चेक करने के लिए ये जो वर्क कोड और वर्क नेम का नीचे आपको साथियों यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलते हैं, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही समय के अंदर साथियों जैसे ये पेज रिफ्रेश होती है तो आपके सामने जो नरेगा की पेमेंट की पेज है साथियों वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो लाभार्थी हैं इनका नेचर ऑफ वर्क आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, कंप्लीटेड देखने को आपको मिल रहा होगा, और इसकी साथियों कार्य जो प्रक्रिया है साथियों पूरी हो चुकी है, इनके खाते में पैसे भी आ चुके हैं। अब कितने रुपए इनके खाते में आए हैं तो देख सरकार द्वारा 20,250 रुपये इनके प्रोफाइल के अंदर सेंशन किए गए हैं। और उसके बाद जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं अनस्किल्ड लेबर के रूप में लाभार्थी को अपने ही घर में कार्य करने के लिए 18,828 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उनके खाते में रिसीव भी हो चुके हैं। अब ये पेमेंट साथियों एक बार में नहीं मिलते हैं,
डिमांड करना पड़ता है ब्लॉक स्तर में जाके, उसके बाद रिसीव होते हैं, जिसमें लाभार्थी को देख सकते हैं एक बार उनके खाते में 1422 रुपये रिसीव हुए हैं, उसके बाद फिर से 1422 रुपये, फिर 1422 रुपये, उसके बाद 1422 रुपये। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से लाभार्थी के खाते में ये पैसे गए हैं तो आपको ये जो साथियों 1422 रुपये के साइड में ब्लू कलर में साथियों हाइपर लिंक देखने को मिल रहा होगा, इस पर सिंपली आपको एक बार क्लिक करना है। ऐसे इस पर जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद जो पेमेंट डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी कि कौन से लाभार्थी के खाते में पैसे गए हैं, कौन से डेट को गए हैं, लाभार्थी का बैंक खाता कौन सा है, पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ी सी यहाँ पर हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। तो साथियों देख सकते हैं जैसे ही हमने डिटेल्स पर क्लिक किया है कुछ इस प्रकार से लाभार्थी की डिटेल्स ओपन हो चुकी है, जिसमें जो नरेगा जॉब कार्ड होल्डर है यहाँ पर उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा जिनके खाते में ये पैसे गए हैं। उसके बाद उनके अटेंडेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कितने दिन उन्होंने जो है उसमें कार्य किया है। प्रतिदिन जो मजदूरी दर है वो 237 रुपये की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और 1422 रुपये इनके खाते में रिसीव हुए हैं। कौन सा खाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद साथियों बाकी और भी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब साथियों जैसे ही हम लोग बैक आते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेंगे जितने भी पेमेंट्स होंगे। अब मैं आप लोगों को एक लाभार्थी की डिटेल्स ओपन करके दिखाता हूँ जिनका अभी तक जो है पेमेंट नहीं हुआ है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उनका प्रोफाइल कैसा दिखता है, और फिर आप अगर उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको किस तरीके से इसमें जो है डिमांड करना है वो भी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो साथियों देख सकते हैं हमने जो है एक और लाभार्थी की डिटेल्स अब ओपन की है जिनको अभी तक इस योजना के तहत जो नरेगा की पेमेंट्स है वो नहीं मिले हैं। जैसे इनके मनरेगा की स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो फिर से वो पेज जो है हमारे सामने ओपन हो जाती है जिसके अंदर पेमेंट्स करने से संबंधित जो वर्क क्रिएशन है वो गवर्नमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए हैं। तो साथियों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनके डिटेल्स जो है हमारे सामने ओपन हुए हैं। जैसे ही इनके साथियों वर्क कोड और वर्क नेम के नीचे जो हाइपर लिंक है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें डिटेल्स उनके भी चेक हो जाएंगे, लेकिन इनका इस वर्क स्टेटस अभी अप्रूव हमें देखने को मिल रहा है। जैसे साथियों हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इससे इनका भी पेमेंट डिटेल्स ओपन होते हैं, जिसमें वर्क स्टेटस के अंदर आप ये देख सकते हैं इनका अप्रूव्ड अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है, और इनके टोटल जो पैसे हैं वो कितने इनके खाते में रिसीव होने वाले हैं उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जो पैसे अभी वर्तमान में बढ़ा दिए गए हैं 24,480 रुपये जो है इनको उनके खाते में मिलेंगे। अनस्किल्ड पेमेंट के अंदर इनको जो है अभी 1 रुपये भी नहीं मिले हैं। पूरे जो पेमेंट की डिटेल्स है वो एकदम खाली है। तो अगर आपका भी इस प्रकार की कंडीशन है, आप पैसे नरेगा के तहत जो दिए जाते हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको इसके अंदर चाहिए और किस तरीके से आप इसमें डिमांड करके जो पैसे हैं अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी अब मैं आप लोग को दे देता हूँ। सबसे पहले तो लाभार्थी जो इस योजना के तहत जुड़े हुए हैं, आवास निर्माण कर रहे हैं, ऐसे लाभार्थी का नरेगा जॉब कार्ड होना आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भी सदस्य अगर इसमें काम करना चाहते हैं जब घर निर्माण हो रही है उस दौरान, तो लाभार्थी को अपने नरेगा जॉब कार्ड के साथ अपने जो रोजगार ग्राम रोजगार सेवक है पंचायत के उनसे संपर्क करना है और उनको बताना है कि आवास निर्माण के दौरान मैं इसमें काम करना चाहता हूं, तो मुझे जो है जो नरेगा मजदूरी दर इस योजना के तहत अतिरिक्त 25,000 रुपये की दी जाती है उसमें मेरे नरेगा जॉब कार्ड से वर्क डिमांड की जाए, ताकि मुझे इस योजना के तहत योजना के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उसमें कार्य करने पर जो पेमेंट है वो मिल सके। तो जो ग्राम रोजगार सेवक है उनके द्वारा उसमें डिमांड करवा दिए जाएंगे, और उसके बाद आप जैसे ही कार्य करते हैं उनके द्वारा अटेंडेंस लिए जाएंगे। अटेंडेंस के बाद आपके खाते में इस योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो अगर पंचायत स्तर से आपके कार्य नहीं होते हैं तो उस स्थिति में आप ब्लॉक में जाके भी जो है डिमांड करवा सकते हैं, और उसके बाद जितने भी रुपए हैं वो आपके खाते में आ जाएंगे। यहाँ पर आके आप जो है पूरी डिटेल्स को फिर से चेक भी कर सकते हैं कि डिमांड किए गए हैं या फिर नहीं, कितने रुपए आपके खाते में आ रहे हैं, कौन से लाभार्थी के खाते में आ रहे हैं, पूरी जानकारी। तो साथियों इस तरह की जानकारी लाभार्थियों को नहीं मिल पा रही थी। एक डिटेल वीडियो मैंने जो है इस टॉपिक पर जो है बना दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर मनरेगा पेमेंट से रिलेटेड जो है असुविधा का सामना कर रहे थे, ऐसे सभी लाभार्थियों को क्लियर जानकारी मिल गई होगी। वो अब अपने मनरेगा के अंदर जो भी अमाउंट सेंक्शन हुए हैं उसे निकाल सकते हैं। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी जानकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।